Good morning and welcome to the science class. So students, we have studied previous questions. Now we will continue. So without wasting time, चलिए शुरू करते हैं. Okay, page number 216. ठीक है. Before we have done. Okay, चलिए. Coming to the question number 2. First नहीं करना है. Second पे आ जाओ. ठीक है. Question number 2. अब ये क्या बोलता है देखो. इलेक्ट्रिक लैम्प इसने दिया, रेजिस्टेंस दी है. इलेक्ट्रिक लैम्प R1 इतना है और टोस्टर की रेजिस्टेंस और ये वाटर फिल्टर की रेजिस्टेंस. और ये क्या बोलता है, ऑल आर कनेक्टेड इन द पैरेलल. सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 R2 1/R3 लाइक दिस. ठीक है. सो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500. Okay, LCM will be 500. It will be 5 plus 10 plus 1. So it will be 16/500. 1/RP is equals to 16/500. Clear? So it will be RP is equals to 500/16. यहाँ से रिवर्स कर दिया ना रेसिप्रोकल, तो यहाँ से भी आपने रिवर्स कर लेना है. ओके. 4 4s are 16, 4 1s are 4 2s are 4 5s are 125/4. ठीक है. 31.25. तो आपके पास जो रेसिस्टेंस आने वाली है दैट विल बी 31.25. ओके. चलिए ये आ गई इसकी टोटल रेसिस्टेंस. आगे नाउ लेट्स कंटिन्यू. अब ये क्या बोलता है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that takes as much as current as all the three appliances. What is the current through it? अभी क्या बोलता है कि भाई इसमें एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा हुआ है और वो क्या है, उस सेम सोर्स से, जिस सोर्स से ये कनेक्टेड है ना, सोर्स मतलब जहाँ से करंट आ रहा है. ओके. तो उसी सोर्स से ये इलेक्ट्रिक फैन भी आपके पास कनेक्टेड है और करंट क्या है वहाँ पे उतना ही है जितना इनसे करंट पास हो रहा है. ओके. तो आपको पता है रेसिस्टेंस कितनी होने वाली है जो हमने कैलकुलेट करी अभी. रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प भी यही होने वाली है, सॉरी इलेक्ट्रिक फैन. ठीक है. दैट विल बी 31.25 ओम्स. ओम्स राइट करना है. ठीक है. ओम्स. सो करंट निकालते हैं इसमें. करंट कितना होगा, करंट थ्रू इलेक्ट्रिक फैन. अब आपको पता है करंट कैसे निकलता है, V इज इक्वल होता है IR. तो I क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता था, V इज इक्वल टू IR. तो I क्या बनने वाला है यहाँ पे, V/R. ठीक है. V/R. ओके. चलिए. ठीक है. V/R. सो V अब ये बोलता है 220 वोल्ट का जो सोर्स है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड कर रहा है वो 220 वोल्ट. ये गिवन है, स्टार्टिंग में गिवन है, आपने देख लेना है. 220 वोल्ट एंड रेसिस्टेंस आपके पास आ चुकी है 31.25. सो आई विल बी इज इक्वल टू, व्हेन यू विल डिवाइड, फाइनल आंसर विल बी 7.04 एम्पियर. इतना आने वाला है. डिवाइड कर लेना अच्छे से. दैट विल बी द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक फैन. कितना होगा, 7.04 एंड यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. सो दैट्स इट. चलिए नेक्स्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन, करने की जरूरत नहीं है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज. अब आपको बोलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारे को क्या बेनिफिट है एज कंपेयर टू द सीरीज. ओके. सो वी हैव डन. एडवांटेज क्या होता है कि अगर आपके पास क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाए तो कोई भी अप्लायंस होगा दैट विल नॉट स्टॉप. ठीक है. एंड द ऑल द अप्लायंसेस, डिफरेंट अप्लायंसेस विल गेट द डिफरेंट करंट. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आपने एक बार फिर से नोट्स चेक कर लेना है, हमने बनाए हुए थे. ओके. नेक्स्ट 4th क्वेश्चन. हाउ कैन 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस, आपको रेसिस्टेंस बोलता है ये गिवन है. ओके. फर्स्ट लेट मी इरेज. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. ये बोलता है कि दीज आर रेसिस्टेंस गिवन. ठीक है. 2 ohms 3 ohms एंड 6 ohms. क्वेश्चन इज कि अब ये जो टोटल रेसिस्टेंस होगी ना, ये कब आपके पास टोटल रेसिस्टेंस कब 4 ohms होने वाली है. फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है
कि 4 ओम्स कब होगी, और सेकंड बोलता है 1 ओम कब होगी ये रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस में आरपी निकालना है अपने। ओके चलिए सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में चेक कर लेते हैं जरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो अगर सीरीज करते हैं ना, अब सीरीज तो इजी है, ऐड कर लो सबको 6 3 9 और 2 11 ओम्स। 11 ओम्स तो पूछ ही नहीं रहा है, 11 ओम्स तो नहीं चाहिए, ये बोलता है 4 ओम्स और 1 ओम्स। तो चलिए पैरेलल पे चेक कर लेते हैं जरा। 1 ओवर आर पी इज इक्वल टू टोटल रेसिस्टेंस, आर पी मीन्स टोटल रेसिस्टेंस, 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री। ओके, सो 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 6, एलसीएम इज 6 3 2 1, 6 over 6 are 1 over RP. It is 1 over RP, that is 6 over 6 means 1. तो यहाँ से जो टोटल रेसिस्टेंस है दैट इज 1 ओम्स आ चुकी है टोटल। यहाँ से रेसिप्रोकल ले लिया, 1 का रेसिप्रोकल ले लो, दैट इज 1. सो 1 ohm total resistance will be 1 ohm when all the resistors are in parallel. What will you write? Total resistance will be 1 ohm if all the resistors are connected in parallel. ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। चलिए ये तो हो गया कि भाई 1 ओम्स तब होगी जब हम क्या करेंगे, पैरेलल में इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने वाला है। चलिए अब आते हैं 4 ओम्स पे। अब देखो 4 ओम्स कैसे बन सकता है, 4 ओम्स कैसे बन सकता है, इसलिए इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको ब्रेक करना होगा। लेट अस सपोज मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट 3 और 6 को पैरेलल में जोड़ देता हूँ, इसका क्या बना देता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 और 6 का, सिर्फ 3 और 6 का, और 2 ओम्स को मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, ये आपके पास मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3 ओम्स, और ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 6 ओम्स। ठीक है, और ये है आपके पास 2 ओम्स, 3 रेसिस्टर यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट को क्या किया मैंने, पैरेलल में रखा हुआ इन दो को। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1 ओवर आर पी इज इक्वल टू 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर थ्री। So it will be 1 over 3 plus 1 over 6, LCM is 6, 2 plus 1, 1 over RP, आपके पास क्या है ये 1 over RP will be 3 over 6, 3 1s are 3 2s are, it means RP आपके पास क्या आ चुका है 2 ohms, RP क्या आ चुका है हमारे पास 2 ohms। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखो क्या होता है, फिर देखो हमने इन दोनों का कंबाइन कर दिया है, अब एक रेसिस्टेंस बच चुकी है हमारे पास। ठीक है, और ये तो थी आपके पास 2 ओम्स। इज इट क्लियर? आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे राइट भी, अच्छा 3 ओम्स था नहीं है, यहाँ पे आप राइट करना R2 और यहाँ पे राइट करना R3, मतलब ये R2 है ये R3। ओके, जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया हमारे पास कंबाइंड रेसिस्टेंस क्या बन चुकी है 2 ओम्स। हमारे पास कंबाइंड रेसिस्टेंस क्या बन चुकी है 2 ओम्स। इन दोनों को कंबाइन कर दिया रेसिस्टेंस को, इसीलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ सिंगल बना रहा हूँ इसका, क्योंकि इकट्ठा हो चुका है, कंबाइन कर चुका हूँ इसको, अलग अलग नहीं है, ये कंबाइन हो चुके हैं। जैसे ये पेन और ये लिड है, ये बोथ आर अलग अलग है, सेपरेटेड। ठीक है, अगर इसको जोड़ दिया जाए नाउ इट इज 1 यूनिट, अब ये सिंगल बन चुका है। वैसे ही यहाँ पे किया हमने, ये अलग अलग था, इनको कंबाइन करके क्या बन चुका है सिंगल। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, ये आपके पास क्या है आरपी जो टोटल रेजिस्टेंस आई थी इन दोनों की, और ये था आपके पास R1। अब ये दोनों क्या है आपस में, दैट बोथ आर इन सीरीज, दोनों सीरीज में। आप पता है सीरीज में क्या होता है, आरपी डैश लेना होगा मेरे को, क्योंकि आरपी तो पहले ही ऑलरेडी यूज हो चुका है, प्लस R1 दैट इज 2 ओम्स प्लस 2 ओम्स, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 ओम्स आरपी डैश। ठीक है, इसके लिए क्या किया हमने, टू गेट द 4 ohms resistance we have connected R2 and R3 in parallel and R1 in series। ठीक है, इन सबको हम इन दोनों को पैरेलल किया और इसको सीरीज किया, इन दोनों को कंबाइन किया तो ये रेजिस्टेंस बनी। फिर हमने देखा दोनों सीरीज में आ चुके हैं, सीरीज में आ चुका है तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, रेजिस्टेंस को अच्छे से सॉल्व करना। सो दैट्स इट बच्चों, चलिए वी विल डू नेक्स्ट वन। Okay students, next is question number 5. Question is saying that you are given with 4 resistors, ठीक है, having resistance, ये resistance सबकी given है। अब ये बोलता है फर्स्ट पार्ट में
कि हाईएस्ट व्हेन विल बी द हाईएस्ट टोटल रेसिस्टेंस, एंड सेकंड पार्ट में बोलता है व्हेन विल बी द लोएस्ट टोटल रेसिस्टेंस। अब आपको पता है हाईएस्ट कब रहने वाली है, जब हमारे रेसिस्टर सीरीज में होते हैं, क्योंकि सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाती है टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होता है हाईएस्ट टोटल रेसिस्टेंस कब होने वाली है, कॉमा व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है डायरेक्ट ऐड हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, दैट विल बी 4 ओम्स प्लस डैश 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 48 ओम्स। हाईएस्ट रेसिस्टेंस आपके पास जो होने वाली है वो कहाँ होने वाली है, सीरीज में। चलिए लोएस्ट कब होती है, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में क्या हो जाता है आपके पास, पैरेलल में क्या हो जाता है 1/R, रेसिप्रोकल आ जाता है इसमें सब में, 1/R3 प्लस 1/R4 सो ऑन। जो RP आने वाला है यहाँ पे दैट विल बी 2 ओम्स, आपको अच्छे से फाइंड आउट करना है। सो दैट्स इट। ठीक है, हाईएस्ट कब होती है, जब सीरीज में होता है, और लोएस्ट कब होती है, पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल में रेसिप्रोकल आ जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाती है चीजें। सो दैट्स इट। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पेज नंबर 218, फर्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। कि भाई जो कॉर्ड होता है इलेक्ट्रिक हीटर का वो ग्लो नहीं करता है, और हीटिंग एलिमेंट होता है जो हीटर का वो ग्लो करता है। ठीक है, कॉर्ड ग्लो नहीं करता है, एलिमेंट ग्लो करता है। रीजन देखो क्या रीजन होता है, जो कॉर्ड होता है आपके पास, ठीक है, कॉर्ड होता है ना किसका, चलो कॉर्ड ही ले लेते हैं। ठीक है, वो किससे बना होता है, वो कॉपर से बना होता है, कॉर्ड बनी होती है कॉपर से। ठीक है, और जो हीटिंग एलिमेंट है आपके पास, हीटिंग एलिमेंट जो बना होता है वो बना होता है आपके पास नाइक्रोम से, NiCHROME। नाइक्रोम आपको पता है एक एलॉय है, किससे बना होता है ये, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन से बना होता है, इस चीज से बना होता है। ठीक है, तो ये एलॉय है और ये एलॉय नहीं है आपके पास। और वन थिंग मोर, एलॉयज की जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, करंट तो दोनों से सेम जाने वाला है, इससे भी करंट वही जाने वाला है, इससे करंट भी वही जाने वाला है, बट रेसिस्टिविटी का डिफरेंस है। रेसिस्टिविटी क्या है आपके पास, जो हीटिंग एलिमेंट है वो किससे बना है, एलॉय से। तो एलॉयज की रेसिस्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती है, रुकावट बहुत ज्यादा होती है, रुकावट ज्यादा होगी तो वो ज्यादा हीट करेगा, ज्यादा हीट करने पे ज्यादा ग्लो करेगा। कौन करेगा, हीटिंग एलिमेंट। ओके, सो व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट since the current through both the cord and the heating element is same but copper is made cord is made up of copper and heating element is made up of nichrome, full stop। next line से start करना है, resistivity of the heating element is 6000 times more than cord। is it clear? Resistivity of heating element is 6000 times more than cord. That's why cord of electric heater not glow while the heating element does। क्लियर हुआ कि करंट तो सेम होने वाला है, बट क्या है, इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो 6000 टाइम्स ज्यादा होती है। देखो 6000 टाइम्स ज्यादा रेसिस्टिविटी, मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस क्या है इसकी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी। कहने का मतलब है उतनी ज़्यादा वहाँ पे लाइट एनर्जी भी, मतलब वो ग्लो करने वाली है वो चीज़। सो दैट्स इट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इट्स सेइंग दैट कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। कंप्यूट द हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, हीट जनरेट कितनी हुई व्हेन जो चार्ज था आपके पास 96,000 कूलम्स है और वो क्या है 1 आवर के लिए फ्लो कर रहा है और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है। कहने का मतलब क्या है, चार्ज मीन्स क्यू इज गिवन दैट इज 96,000 कूलम्स। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V दैट इज आल्सो गिवन विच इज 50 वोल्ट। अब ये बोलता है आपको क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी। ऑलवेज रिमेंबर
एनर्जी, आपको प्रीवियस क्लास में भी कहा गया था, एनर्जी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। ठीक है, एनर्जी किस में निकलती है, एनर्जी को फाइंड आउट करना है। एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। इसको राइट कर लेना अच्छे से कहीं टॉप में। ऑलवेज रिमेंबर, इन फ्यूचर भी आप काम आने वाला है। एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो वर्क डन निकालो, जितना वर्क डन हुआ है उतनी ही एनर्जी होती है। यू सी, वर्क की एनर्जी भी जूल होती है, सॉरी वर्क की जो यूनिट होती है दैट इज जूल। ठीक है, और आप पास एनर्जी भी जूल में लिया जाता है। इज इट क्लियर? सो देखो बच्चों, क्या करना है आपने, एनर्जी जब भी होगा वर्क डन निकालो। वर्क डन में जितना आंसर आ रहा है दैट विल बी द एनर्जी। उतनी एनर्जी, जितना कोई चीज काम करता है ना उतनी एनर्जी निकलती है जितना काम करेगा। तो मैं अपना हाथ थोड़ा सा रब करूंगा तो थोड़ी सी एनर्जी जनरेट होगा। अब फास्ट जनरेट करूंगा और हार्ड जनरेट करूँ तो ज्यादा हीट एनर्जी निकलने वाली। मतलब जितना वर्क डन होगा ना उतनी ज्यादा एनर्जी निकलने वाली। मतलब जितना वर्क डन होगा उतनी ही एनर्जी होगी। सो अब देखो आप, ये कौन सा फॉर्मूला था जिसमें हमारे पास वर्क डन भी था, क्यू भी था और वी भी था। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया था, डब्ल्यू ओवर क्यू होता है। तो यहाँ से डब्ल्यू क्या होने वाला है, वी इंटू क्यू। ये होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस। वी वर्क डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वही तो आपके पास ये होता था, वी नो, आपने यहाँ राइट करना है वी नो। ओके, तो वर्क डन क्या बना, V इंटू क्यू। तो W इज इक्वल टू V इज 50 इंटू 96,000। ठीक है, सो इसको सेपरेट कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 0, ये सेपरेट हो चुका है। 96 इंटू 5 करते हैं, दैट विल बी 30 कैरी 3 48। ठीक है, सो क्या होने वाला है, डायरेक्ट अगर आप राइट करना चाहो तो 3 और 1 4 और ये 0 मल्टीप्लाई करके आ चुका है। ओके, सो इट विल बी 48 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 जूल। ये वर्क डन आया आपके पास इतना, तो एनर्जी लिख देना E इज इक्वल टू 48 इंटू 10 रेज टू पावर 5 जूल। ठीक है, इतनी एनर्जी आई आपके पास। कितनी एनर्जी आई, दैट इज 48 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 जूल, लाइक दिस। इज इट क्लियर? चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, आप इसको राइट कर सकते हो 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल। ठीक है, जितना डेसिमल आप यहाँ से इंक्रीज करोगे ना, डेसिमल आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पावर इंक्रीज कर देना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 0.48 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 जूल। एक इंक्रीज करना होगा, जहाँ पे आप डेसिमल इंक्रीज करते जाओगे ना तो ये क्या होता है आपके पास, पावर भी 10 की जो पावर होगी वो भी इंक्रीज करते जाना है। 10 की पावर, नॉट अदर पावर्स, 10 की पावर आपने इंक्रीज करते जाना है। इज इट क्लियर? सो अगर आप इसको राइट करना चाहते हो 0.048, सो इट विल बी 10 रेज़्ड टू पावर 8 जूल, ऐसे राइट कर सकते हो आप। इज इट क्लियर? सो इसको अंडरस्टैंड कर लेना थोड़ा अच्छे से। अगर आप डेसिमल आगे ले जाओगे ना तो यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। जब बैक को आएगा डेसिमल तो ये इंक्रीज होता है, जब आगे को जाएगा तो ये डिक्रीज होगा। सो अंडरस्टैंड इट। चलिए फिर लास्ट वन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, last question, that is an electric iron of resistance 20 ohms current, उसके इलेक्ट्रिक आयरन से जो पास हो रहा है दैट इज 5 एम्पियर एंड टाइम इज 30 सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। जो 30 सेकेंड में कितनी हीट डेवलप होगी, इसमें इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस इतना है, करंट इतना फ्लो कर रहा है, इतने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे हीट कितनी जनरेट होने वाली है। सो आपको पता है RIT, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें RIT तीनों आता है, दैट इज H, हीटिंग इफेक्ट। वो क्या होता है, I² RT। I² इज 5 इंटू 5 इंटू R इज 20, T इज 30, यही तो होता है ना H। 25 इंटू 0, ठीक है, 6 5 30, ये 2 0 ऑलरेडी थे, कैरी टू 15,000 हीट। और हीट का यूनिट क्या होता है, दैट इज जूल। एनर्जी जो भी होती है ना उसको जूल में लिया जाता है। हीट क्या है, मतलब हीट एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, दैट इज जूल। जे से डिनोट किया जाता है, JOULE। जूल ऑल्सो ए साइंटिस्ट, ये भी साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने नाम पे यूनिट दी है, दैट इज जूल। ओके, सो दैट्स इट। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू
लास्ट 2 क्वेश्चंस, पेज नंबर 220. Determine the rate at which the energy is delivered by a current. अब आपको पता है रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पावर. अब पावर का फॉर्मूला हमने क्या किया था, P इज इक्वल टू वी आई. ठीक है, और यहाँ साथ के साथ P इज इक्वल टू, मैं दूसरा फॉर्मूला लिख लेता हूँ, E/T. यही बोलता है ना रेट. रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई चीज़ हो रही है तो वहाँ पे रेट वर्ड यूज किया जाता है. रेट एट विच एनर्जी इज डिटरमाइंड, energy is delivered is called, energy is delivered by current, energy is delivered by current, उसको क्या कहते हैं, is called, उसको क्या कहते हैं, पावर. पावर ये आपने फॉर्मूला किया था V, और पावर का एक फॉर्मूला ये भी होता है E/T. इसलिए दोनों फॉर्मूला आप राइट कर सकते हो. रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट इज कॉल्ड पावर. ओके, चलिए फिर पावर क्या होता है, पावर 1 वॉट का होने वाली, इसको भी इसी में ही एक्सप्लेन कर लेना आपने. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 वोल्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा इनटू 1 एम्पियर क्या लेना पड़ेगा, हमें करंट लेना पड़ेगा. राइट करना, पावर विल बी 1 वॉट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ 1 वोल्ट एंड करंट पासिंग थ्रू सर्किट इज 1 एम्पियर. देन बस फुल स्टॉप. तब आपके पास जो पावर है वो 1 वॉट होने वाली. ये राइट करना है, ऑलरेडी राइट कर चुके हैं, वहीं से राइट कर लेना. ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है आपको बस. ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर. 5 एम्पियर का मतलब क्या है, करंट बोलता है ये आपको. इलेक्ट्रिक मोटर में जो करंट है दैट इज 5 एम्पियर का है, और वोल्टेज कितनी बोलता है वो, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 220 वोल्ट है वहाँ पे. ओके, फिर ये बोलता है डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर. सबसे पहले क्या करना है, आपने पावर निकालनी है इसकी. सबसे पहले पावर फाइंड आउट करते हैं. पावर वी नो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. यही होता है ना, V इंटू आई, दैट इज 220 इंटू 5. 0 5 2 10 कैरी 1. इतनी पावर आ गई आपके पास. ठीक है, पावर इज दिस मच, इतने वॉट. आपको पता है वॉट पावर इसमें लिया जाता है वॉट. इतनी पावर आपके पास आ गई, किसमें, इतनी, किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर की इतनी पावर होगी. डिटरमाइन द पावर एंड द एनर्जी इज कंज्यूम्ड. अब एनर्जी भी आपको फाइंड आउट करना है. अब आपको पता है वी नो, अगेन हम क्या जानते हैं, अगर पावर को एनर्जी की फॉर्म में लिखा जाए वो ऐसे लिखा जाता है ये. तो यहाँ से एनर्जी क्या बनने वाली है, P इंटू टी. अब एनर्जी पावर आपके पास 11,000 था, इंटू 11,000 वॉट इंटू, और टाइम बोलता है ये 2 आवर. अब आवर को आपको क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है. आपको पता है 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600. ठीक है, 3600 होते हैं 1 आवर में. तो 2 आवर में कितने होने वाले हैं, 2 इंटू 3600. इज इट क्लियर? सो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो. 22 इंटू 36 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5. ठीक है, 30 यहाँ पे थे और 20 यहाँ है, तो 10 रेज़ टू दी पावर 5 लिख दिया मैंने इसको. ओके, सो ऑन दी होल ये होने वाला है आपके पास, नॉट ये 10 रेज़ टू 4 होने वाला है. ठीक है, 11,000 ये 1100 है, ये पावर वॉस 1100. चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको. सो E इज इक्वल्स टू, इट विल बी समथिंग 792. मल्टीप्लाई करोगे ना आप, 792 इंटू 10 रेज़ टू 4 एनर्जी है. ठीक है, कितना होने वाला है ये, 792. ओके, 792 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4 जूल. ठीक है, एनर्जी है तो ये जूल में होने वाली है, जूल. और इसको कैसे राइट कर सकते हो आप, इट विल बी 7.92 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6 जूल. देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2 डेसिमल इंक्रीज कर दिया, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल कर दिया, तो यहाँ पे 2 आपने इंक्रीज कर देना पावर में. तो 4 + 2 = 6. आप ऐसे भी राइट कर सकते हो एनर्जी. सो दैट्स इट बच्चों. फॉर्मूला अच्छे से अंडरस्टैंड करना, चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड करना. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू आवर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. टिल देन पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए.
एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।